So let us begin from where we have stopped last into the lecture. We used to discuss the structure, general structure, external structure of a leaf. So leaf has three basic parts. One is leaf base, other is petiole, and one is lamina or leaf blade. Right? तो जहाँ तक हमने डिस्कशन किया था दैट वाज लीफ बेस लास्ट लेक्चर के अंदर. तो राइट नाउ वी आर into the second part of leaf, that is petiole. Fine. So petiole is the axis on which the lamina or leaf blade has to arrange itself, right? So this is the petiole, and above the petiole there is a leaf blade or the lamina. So petiole has the responsibility to arrange the lamina. Lamina वो part है जो photosynthesis के अंदर involved होता है. I repeat, लेमिना वो पार्ट है, दैट इज द लेमिना, वो पार्ट है जो फोटोसिंथेसिस के अंदर एक्सपोज होता है सनलाइट के अंदर. तो उसको अरेंज करना दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेटियोल. सो पेटियोल इज होल्डिंग द लीफ ब्लेड टूवर्ड्स लाइट, अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट, राइट. लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल पेटियोल अलाउज लीफ ब्लेड टू फ्लटर, फ्लटर मतलब लहराना, फ्लटर इनटू द विंड. Thereby, it is having a cooling effect towards the leaf, bringing fresh air to the leaf surface. Okay, last time मैंने जब गुजराती मीडियम में the same question when I have I have explained the same topic, they have asked कि उसको cooling effect की क्या ज़रूरत है, right? यहाँ पे लिखा है cooling and bringing a fresh air to the leaves. तो leaves को कूल इफेक्ट या तो कूलिंग इफेक्ट की रिस्पॉन्सिबल क्या उसको जरूरत क्या, रिक्वायरमेंट क्या है. तो इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फिनोमिना वेयर वी आर सपोज टू टेक आवर कंसिडरेशन टूवर्ड्स, राइट. क्या से फॉर एग्जांपल कोई भी सरफेस हो, अगर कोई भी सरफेस हो, अगर उसके ऊपर कंटिन्यूअस सनलाइट पड़ेगी तो वो सरफेस एकदम हॉट बन जाती है, राइट. सो हियर लेमिना इज सो फ्लेक्सिबल कि उसको कंटिन्यूअसली ऐसे लहराता रखता है लीव्स को, ताकि डायरेक्ट एंड कंटिन्यूअस सनलाइट कभी भी ना पड़े उसके साथ. तो क्या है कि उसकी जो सरफेस है वो मॉडरेटली ही गर्म होगी, ज्यादा गर्म नहीं होती है, एक्सट्रीमली हॉट नहीं होगी. तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द की फीचर विच इज प्लेड बाय द पेटियोल, राइट. एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट इज the leaf blade or the lamina. So lamina का जो main important function है that is photosynthesis. It is involved into photosynthesis. It is a green part, right? So it is green expanded part with the vein and veinlet, right? Vein and veinlet. There are two words which are getting shown here. So this is, say for example, ये जो है that is a mid rib. मिड रिब मतलब मेन वेन है उसकी, उसमें से ये जो निकल रही है दैट इज लेटरल वेन, इसको बोलेंगे हम लेटरल वेन. और उसमें से जो निकलेगी सब ब्रांचेस उसको हम बोलेंगे वेनलेट. वेनलेट दैट इज अ थर्ड कंपोनेंट ऑफ वेनेशन, राइट. So it has midrib, it has vein and it has veinlet. There are three components. Let me highlight it once. Say for example this is leaf surface, a lamina. So ये जो in between है that is called midrib. इसको हम बोलेंगे midrib. Midrib में से जो ब्रांच हो रही है ये ब्रांच, say for example this is called lateral vein. It is called the lateral veins. And उसकी जो ब्रांच होगी उसमें से जो छोटी सी ब्रांच निकलेगी, राइट, उसको हम बोलेंगे वेनलेट. तो दिस इज हाउ दिस अरेंजमेंट हैज टू बी मेमोराइज. उस हिसाब से आपको याद रखना है
midrib, vein, veinlet, right? So the middle most prominent vein is called midrib. Veins provide rigidity to lamina. मीन्स अगर उसको एक्सपांडेड फॉर्मेट में रहना है, ऐसे ही एक्सपांड होके रहना है, तो उसको सॉलिड मैकेनिकल सपोर्ट चाहिए. वो सॉलिड मैकेनिकल सपोर्ट कौन प्रोवाइड करेगा? ये पूरा वेइन का जो नेटवर्क होगा, वो मिडरिब, लेटरल वेन्स एंड वेनलेट्स, वो पूरा एक नेटवर्क बना के रखेगा और वो नेटवर्क के ऊपर लेमिना जो है सेटल्ड होगा. सो ऐसे एक्सपांडेड फॉर्म में होगा. दैट्स व्हाट रिजिडिटी टू द लेमिना एक्ट एज चैनल ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड फूड मटेरियल. वो जो वेन सिस्टम है पूरी, इंक्लूडिंग योर मिडरिब्स, इंक्लूडिंग लेटरल वेन्स एंड वेनलेट्स, उन सभी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन के लिए दो टाइप की पाइपलाइंस है. एक जो वाटर प्लस मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करती है और एक वाटर प्लस फूड उसको ट्रांसपोर्ट करती है. एक है जाइलम और एक है फ्लोएम. आई होप यू रिमेंबर दिस टू नेम्स, फ्लोएम एंड जाइलम. किसको पता है? हैंड रेज करिएगा प्लीज. फ्लोएम एंड जाइलम का नाम किसको किसको पता है? ओके. अभी इन दोनों के बीच का एक डिफरेंस जो आपको पता होना चाहिए, अनटिल टुडे आपके पास जो भी नॉलेज है, अनटिल टुडे आपके पास जितना भी नॉलेज है, इन आज के बाद आपको जो उसको ट्रांसफॉर्म करना है, बदलना है, वो आपको मैं समझा देता हूं एक बार. राइट? से फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई टॉक अबाउट जाइलम एंड फ्लोएम, आपके पास जो इंफॉर्मेशन है, जाइलम ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स फूड. राइट? दिस इज व्हाट इंफॉर्मेशन वी हैव गेदर्ड अनटिल नाउ. अभी तक हमारे पास जितना भी नॉलेज है वो ये नॉलेज है. हम सब करिए, सबको पता है ये, हम सबको पता है ये. राइट? अब मैं उसको रिप्लेस कर रहा हूं. कंसीडर करना है आपको वेरी केयरफुली. मैं आपको नीट का लेवल दे रहा हूं, यहां पे आपका लेवल थोड़ा सा अप करना जरूरी है यहां पे. तो ये टेक्निकली रॉन्ग है. ये छोटे बच्चों का आंसर है, 9th एंड 10th वालों का. आप छोटे बच्चे नहीं हो, आपको डॉक्टर बनना है. तो यू आर सपोज टू रिप्लेस दिस नॉलेज. राइट? यहां पे आएगा वाटर प्लस इनऑर्गेनिक मटेरियल, दैट इज मिनरल्स. वाटर एंड मिनरल्स कहां से आते हैं? फ्रॉम वेयर वी आर, मीन्स प्लांट्स आर गेटिंग वाटर प्लस मिनरल्स. प्लांट्स वाटर एंड मिनरल्स को कहां से लाते हैं? फ्रॉम वेयर दे आर गेटिंग. पोरबंदर फटाफट. सोइल से, रूट. राइट. सो थ्रू रूट दे आर एब्जॉर्बिंग फ्रॉम सॉइल. तो वो हमेशा उसका रूट जो होता है वो नीचे से ऊपर का ही होता है. तो इट इज अ यूनिफॉर्म डायरेक्शनल मूवमेंट फ्रॉम बॉटम टू टॉप. ऐसे ही होता है मूवमेंट. किसका? इसका. जाइलम का मूवमेंट जो वाटर प्लस इनऑर्गेनिक मटेरियल है उसका ट्रांसपोर्टेशन का जो डायरेक्शन है, दैट इज यूनिडायरेक्शनल फ्रॉम बॉटम टू टॉप. डू रिमेंबर दिस. राइट? यहां पे मैंने जो क्रॉस किया है, यहां पे भी वाटर ही है. वाटर प्लस यहां पे जो इनऑर्गेनिक है, यहां पे आएगा ऑर्गेनिक मटेरियल. दैट इज नाउ to be called as product of
प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से जो बनने वाला है उसको हम बोलेंगे ऑर्गेनिक मटेरियल। यस, अहमदाबाद सेंटर से हैंड रेज है, प्लीज। ओके, आप अभी ज्वाइन हुए हैं, नो प्रॉब्लम। हमने कोई डिस्कशन ज्यादा नहीं किया है। हमने एक पेटियोल के बारे में पढ़ा है। पेटियोल, राइट, जो होल्ड करता है लीफ बेस को। लीफ बेस के बाद आता है और उसके ऊपर होता है पूरा लेमिना। वो एक पार्ट कवर किया है। दूसरा पार्ट लेमिना। लेमिना को अभी मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं एक्चुअली। तो लेट मी हाईलाइट वंस मोर कि लेमिना, ये लेमिना है, से फॉर एग्जांपल, राइट, ये लेमिना है। तो लेमिना का काम क्या है? ये फैला हुआ है पूरा, एंड ये फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा एंड इट विल फोटोसिंथेसाइज टू प्रोड्यूस द फूड, राइट। तो उसको ऐसे स्प्रेड होने के लिए जिसका सहारा मिला है, वो सहारा मिला है उसके वेन सिस्टम का। तो वेन सिस्टम को मैं डिस्क्राइब कर रहा था अभी। वेन सिस्टम में क्या आएगा? सबसे सेंटर में आएगी मिड रिब। ये मिड रिब है उसकी, उसमें से लेटरल वेन निकलती है और लेटरल वेन में से जो छोटी छोटी ब्रांचेस निकलेगी उसको हम बोलेंगे वेनलेट्स, राइट। और अगर मिड रिब की बात करो, लेटरल वेन की बात करो, या तो वेन्यूअल छोटी छोटी है उसकी बात करो, या तो वेनलेट की बात करो, सभी को आप क्रॉस सेक्शन लोगे तो उसके अंदर ट्रांसपोर्टिंग टिश्यूज है, राइट। उसके अंदर ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू है, वास्कुलर टिश्यू बोलते हैं हम उसको। दो टाइप की ट्रांसपोर्टिंग या तो वास्कुलर टिश्यू है उसके अंदर, एक का नाम है जाइलम, एक का नाम है फ्लोएम, राइट। उसी के बारे में मैं अभी समझा रहा हूं, जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में। तो जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होता है वाटर एंड मिनरल्स का, एंड फ्लोएम के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है वाटर प्लस ऑर्गेनिक मटेरियल का। जाइलम का ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द बॉटम टू टॉप यूनिडायरेक्शन में होता है, लेकिन फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट टू वे होगा। अगर जरूरत पड़ेगी तो नीचे से ऊपर भी जाता है, और अगर जरूरत पड़ी तो ऊपर से नीचे भी आता है। टू वे बाई डायरेक्शनल मूवमेंट इज पॉसिबल थ्रू द फ्लोएम, but xylem is always showing unidirectional movement from base to top. चलिए थम्स अप। ऑल राइट, गुड। पोरबंदर सेंटर क्वेश्चन। डाई डायरेक्शनल की जगह मल्टी डायरेक्शनल बोल सकते हैं? यस, बट बाई डायरेक्शनल टेक्निकली राइट आंसर है। टेक्निकली बाई डायरेक्शनल, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, दो ही डायरेक्शन प्रॉपर है टू बी, पॉइंट ए टू बी एंड बी टू ए, दैट वे आई मीन। तो टेक्निकल वर्ड में आपको टेक्स्ट बुक्स के अंदर या रेफरेंस के अंदर आपको बाई डायरेक्शनल लर्न करने को, हाँ, वो नॉन टेक्निकली आप मल्टी डायरेक्शनल बोल सकते हो, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट भी जा सकता है, बट वो अल्टीमेटली ऊपर से नीचे ही है। जिसको हम एपिकल, ऊपर का पार्ट बोलेंगे, तो एपिकल टू टर्माइनल एपिकल नंबर 1 टू टर्माइनल एपिकल नंबर 2, तो वो नीचे जा रहा है ना एक्चुअली। दैट इज हाउ इट इज, नीचे या ऊपर दो ही डायरेक्शन है। फाइन, सो दैट्स व्हाट द इंफॉर्मेशन यू आर सपोज टू रिप्लेस। आपको जाइलम में वाटर प्लस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड फ्लोएम में वाटर प्लस ऑर्गेनिक सब्सटेंस। सो important parameter what you are supposed to remember here is water is medium of transport in both. ट्रांसपोर्ट का मीडियम फ्लोएम हो या जाइलम हो, वाटर 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 ही है। आपकी बॉडी में भी ट्रांसपोर्ट मीडियम क्या है? वाटर ही है ना। ब्लड, ब्लड के अंदर 55% तो प्लाज्मा है, तो प्लाज्मा क्या है? वाटर तो है। तो आपका भी ट्रांसपोर्टेशन मीडियम क्या है? वाटर ही है। तो वाटर ही हर एक ऑर्गेनिज्म, दुनिया में कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ट्रांसपोर्टिंग मीडियम एक ही है जिसका नाम है वाटर। अंडरस्टूड? यस और नो? राइट। तो यहां पे भी अगर जाइलम है या फ्लोएम, वाटर इज ओनली एक्टिंग एज मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट।
चलिए, जिस वेन्स की स्ट्रक्चर के बारे में मैं आपको समझाने जा रहा हूं, वो वेन का स्ट्रक्चर जो लेमिना के ऊपर अरेंज होता है वो दो टाइप का है, जिसको हम बोलेंगे वेनेशन। वेनेशन या तो वीनेशन, कुछ भी बोल सकते हो आप, दोनों का मतलब एक ही होगा, राइट। तो अरेंजमेंट ऑफ वेन सिस्टम इनटू द पेटियोल is called venation. It is the arrangement of veins and veinlets in leaf lamina. It has two type, एक का नाम है रेटिकुलर, एक का नाम है पैरेलल। आई रिपीट, एक का नाम है रेटिक्यूलर, एक का नाम है पैरेलल। किस हिसाब से उसको हम डिवाइड करेंगे, देखिए, एक है रेटिक्यूलर और एक है पैरेलल। से फॉर एग्जांपल ये लेमिना है, ये लेमिना है और ये है पेटियोल। अब यहां से मिड रिब को टारगेट करना है, मिड रिब जा रही है ऊपर तक, मिड रिब, राइट। और ये मिड रिब में से यहां से निकलेगी एक लेटरल ब्रांच, यहां से निकलेगी उसकी सामने वाली। सो इस हिसाब से उसको हम डिवाइड करते हैं, ये ऐसे। तो ये पूरा एक नेटवर्क बन रहा है, नेटवर्क बन रहा है। यहां से क्या होगा, ऐसे निकलेगी दूसरी, यहां से भी ऐसे निकलेगी दूसरी, तो ये एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाएगी, पूरा नेट लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा वो, राइट। तो ये जो नेट लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है ना, नेट लाइक स्ट्रक्चर, नेट लाइक स्ट्रक्चर को बायोलॉजी की भाषा में रेटिक्यूलर बोलते हैं, रेटिक्यूलर बोलते हैं। तो उसी के हिसाब से इसका नाम पड़ा है रेटिक्यूलारोविनेशन। झालाकार, जाली के जैसा हो जाता है, फुटबॉल की नेट की जैसी हो जाती है ये स्ट्रक्चर पूरी इसकी, राइट। तो इसीलिए इसको हम बोलेंगे रेटिक्यूलर, जिसमें मिड रिब सिंगल है। मिड रिब कितनी है, 1, उसका कोई ब्रांचिंग मिड रिब का नहीं होता है। तो ये एक स्पेशलिटी है रेटिक्यूलर की। अब उसके सामने अगर मैं बात करूं, ये है यूजुअली कहां पे देखने को मिलेगा, डाइकोट के अंदर मेजोरिटी ऑफ द। और पैरेलल जो होता है वो यूजुअली देखने को मिलेगा आपको मोनोकोट के अंदर। मोनोकोट का मतलब है जो प्लांट्स यूजुअली ग्रेन्स को उगाते हैं, ग्रेन्स प्लांट, लाइक वीट है, बाजरा है, राइट, मिलेट जिसको आप बोलते, ज्वार है, इवन शुगर कैन। हैव यू सीन ऑल ऑफ दोज प्लांट्स? हैंड रेज करिए, मुझे पता चले आप जाग रहे हो या सो रहे हो, राइट, ओके, ऑल राइट। शुगर कैन के लीव्स को आपने देखा होगा शायद, छोटे छोटे होते हैं या बड़े बड़े होते हैं, लार्ज। दैट्स वेयर यू आर सपोज टू अप्लाई योर लॉजिक। जब मैं मोनोकोट की बात कर रहा हूं, मोनोकोट्स के लीव्स की साइज एकदम बड़ी लंबी होती है, तो उसको होल्ड करने के लिए सपोर्ट ज्यादा चाहिए, पॉइंट टू बी नोटेड। उसको अगर मुझे होल्ड करना है तो उसके लिए सपोर्ट ज्यादा चाहिए, राइट। तो वो क्या होगा, वो लीव्स ऐसे होंगे, ऐसे ऐसे बड़े बड़े होंगे, राइट। उसका पेटियोल नहीं होता है, याद है ना, लीफ बेस नहीं होता है, पूरा वो सर्कुलर, पूरा जो होता है कवर कर लेता है स्टेम को, नोड को कवर कर लेता है। ऐसा पढ़ा था हमने मोनोकोट में, लीफ बेस में पढ़ा था, याद है? किसको याद है, हैंड रेज करिए, राइट। तो ये ओपन होगा, पूरा ये ओपन होगा। तो यहां पे जो मिड रिब होगी, मिड रिब, ये मिड रिब तो जा ही रही है, ये मिड रिब सिंगल नहीं होगी, दूसरी भी होगी बाजू में, तीसरी भी होगी बाजू में, कितनी सारी मिड रिब होंगी, 4 5 6 मिड रिब्स होंगी, ताकि उसको मैकेनिकल सपोर्ट जो है वो ज्यादा मिले। ये सब एक दूसरे से पैरेलल अरेंज होती है, मिड रिब्स ज्यादा होती है, सिंगल नहीं होती है।
काफी सारी, ताकि उसको ज्यादा मैकेनिकल सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग मैकेनिकल सपोर्ट रहे उसको। तो ये जो अरेंजमेंट है एक दूसरे के साथ पैरेलल अरेंज्ड होती है और मल्टीपल मिड रिब्स होती है, तो दिस इज कॉल्ड पैरेलल विनेशन, एंड वो यूजुअली देखने को मिलेगी आपको मोनोकोटिलीडोनस प्लांट्स के लीव्स के अंदर, राइट। सो ये दो है, एक है रेटिकुलर, एक है पैरेलल। इफ यू सी द अरेंजमेंट हियर सेम वे एज आई टोल्ड, ये मिड रिब एक है, बाकी के लेटरल वेन्स है, और यहाँ पे ये मिड रिब का देखो यहाँ पे कितनी सारी ब्रांचेस हो रही है, कितनी सारी ब्रांचेस दोनों साइड पे हो रही है, राइट। तो ये है पैरेलल विनेशन। डिस्क्राइब करा है उनको यहाँ पे। तो रेटिकुलर में हियर द वेन्स फॉर्म्स अ नेटवर्क, नेटवर्क यानी रेटिकुलम, इसीलिए उसको रेटिकुलर बोलते हैं। इट इज सीन इन जनरली डाइकोटिलीडोनस प्लांट। पैरेलल में क्या होता है, वेन्स रन पैरेलल टू ईच अदर ऑन द लेमिना, and it is seen in monocotyledon plant. So that's it about two different types of venation which are seen either in dicots and monocots. Okay, किसी को यहाँ पे कोई भी दिक्कत, कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट वेनेशन में? सर यस, सर आप पीछे वाले एक बार लास्ट नाइट कर सकते हैं? हाँ श्योर। ये हाँ, वाली, वो हाँ दिखा रहे थे। यही, हाँ हाँ ओके। ये एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, ऐसा बोल रहा हूँ, एक्सप्लेन, री एक्सप्लेन करो ऐसा। सर, ऐसा नहीं, वो हमारे पॉइंट्स लिखने रह गए, नोट्स लिख रहे थे। ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, नो प्रॉब्लम बेटा, चलिए फटाफट लिख लीजिए इफ यू आर राइटिंग। सर डन हो गया। ऑल राइट, सर जी देखिए, जी जी बेटा, जी बेटा, नो प्रॉब्लम बेटा। ओके, टाइप्स ऑफ लीव्स, वन मोर इंपॉर्टेंट फीचर विच इज एसोसिएटेड विथ द लीव्स। ओके, जिस लीव्स के बारे में आपको पता है उस लीव्स का मैं स्ट्रक्चर अगेन मैं ड्रॉ कर रहा हूं। ये लीव्स हैं जहां पे आपको, राइट, एक लीफ बेस मिलेगा यहाँ पे, एक पेटियोल मिलेगा यहाँ पे, और ये लेमिना मिलेगा आपको, राइट। यहाँ पे ऐसे विनेशन मिलेगा आपको। ये सिंपल स्ट्रक्चर है लीव का, तो इसको मैं बोलूंगा नंबर वन, कैटेगरी नंबर वन, सिंपल लीव। ये है सिंपल लीफ जिसके बारे में अब तक आपने पढ़ा है वो। ओके, विथ द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, जैसे जैसे इवोल्यूशन बढ़ा वैसे वैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, वो प्लांट हो या एनिमल्स हो, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी या तो उसका स्ट्रक्चर डे बाय डे यूजुअली बड़ा होता जाता है। एम आई करेक्ट और नॉट? थम्स अप कीजिए। राइट। तो से फॉर एग्जाम्पल विथ रिस्पेक्ट टू लीव्स, अगर लीव्स का स्ट्रक्चर बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है, तो उसका वजन भी बढ़ता है और उसको होल्ड करने में प्लांट को दिक्कत, प्रॉब्लम होती है। दैट्स वेयर नेचर के पास एक अलग आइडिया आ गया, राइट। नेचर ने एक अलग ही सिस्टम को अपनाया, ट्राई किया कि चलिए ट्राई करते हैं ऐसा कुछ। उसने क्या किया, इसको मैं कट कॉपी पेस्ट करता हूं, से फॉर एग्जांपल थोड़ा सा बड़ा करके, ये थोड़ा सा बड़ा कर दिया मैंने, थोड़ा सा, राइट। तो इसका वजन बढ़ गया, जिसको रिड्यूस करने के लिए मैंने क्या किया पता है, लीव्स को डिवाइड करना चालू कर दिया।
लीफ को काट दे रहा हूं मैं, यहां से काट रहा हूं, ऐसे, राइट। तो ऐसे लीव्स को काटना चालू किया बाहर की साइड से, बाहर से अंदर की तरफ, इस डायरेक्शन में काटना चालू किया। अंडरस्टूड? बट ये अधूरी कहानी है, पूरा यहां तक कटना चाहिए, एक्चुअल में नहीं कटा है। सो इट इज ऑल्सो टिल नाउ अ सिंपल लीफ बट विथ अ कट, मार्जिनल, उसकी मार्जिन जो है वो कट है, तो इसको मार्जिनल बोलूंगा मैं। बट इसके बाद जो इवोल्यूशन हुआ वो कैसे हुआ कि ये पूरा जो लीव्स है, से फॉर एग्जांपल ये पूरा लीव है, ये वेन्स है, तो नेचर ने क्या किया, उसको कट कैसे किया पता है? यहां से पूरा कट कर दिया ऐसे यहां तक। तो कैसे हुआ? ये लीव्स हो गए इतने, ऐसे ऐसे हो गए, छोटा लीफ हो गया, वहां से एक कट का यहां पे हो गया, तो यहां पे ये दूसरा लीव आ गया ऐसे, यहां पे ये तीसरा लीफ उगा लिया ऐसे, यहां पे हो गया ऐसे लीव, ऐसे हो गया। तो क्या हुआ? एरिया बड़ा हो गया, लीफ बड़ा हो गया, बट लीफ को हमने क्या छोटे छोटे लीफ लेट में डिवाइड कर दिया, इसको मैं बोलूंगा लीफ लेट। लीफ लेट हो गया। अगर ऐसा स्ट्रक्चर है तो इसको मैं बोलूंगा कंपाउंड लीफ। तो पेटियोल एक ही है, ये पेटियोल है, मिडरिब एक, राइट, पेटियोल एक ही है, मिडरिब एक ही है, बट उसके अंदर उसका लेमिना जो है, लेमिना को मैंने कंपार्टमेंट, छोटे छोटे कंपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया, तो वेट रिड्यूस हो गया, हर एक पार्ट का वेट इंडिविजुअली छोटा छोटा हो गया, तो इट कैन इजीली होल्डेड बाय दोज वेन्स। I hope I am very clear with the scientific approach what I am saying right now to you, right? So ये important parameter है जो आपको याद रखना है। Yes, वलसाड सेंटर बेटा। सर सेकंड वाले लीफ का हमें क्या होगा? सिंपल ही है, सिंपल मार्जिनल, क्योंकि मार्जिन कट हुआ है इसलिए मार्जिनल बोलेंगे हम उसको, राइट राइट। तो एक हुआ आपका सिंपल लीफ, एक हुआ आपका मार्जिनल लीफ, एक हुआ आपका कंपाउंड लीफ। देखिए यूजुअली ये कहां पे देखने को मिलेगा आपको, यूजुअली कोई भी आपके आजू बाजू में अगर से फॉर एग्जांपल नीम ट्री है, नीम ट्री में आपको ये देखना, लिमड़ा, इसमें आपको ये देखने को मिलेगा, पता है ना? ओके, यस, पोरबंदर सेंटर, एनी डाउट? और चैप्टर 3 में वो जिम्नोस्पर्म में साइकस था, उसमें पिनेटली कंपाउंड लीव्स थे, तो वो ये यस, ये एक पिन नेट कंपाउंड ही है। इसके बाद वही हम कंपाउंड के और दो पार्ट है, राइट, उसको मैं अभी आ रहा हूं उस पॉइंट के ऊपर। तो इस टाइप के लीफ आपको कहां पे देखने को मिलेंगे? मार्जिनल लीव्स। कोई एक प्लांट जिसके बारे में आपको पता हो मार्जिनल लीफ वाला? रोज प्लांट, कम ऑन, गुलाब, लाखों बार देखा होगा। गुलाब के पत्ते जो छोटे छोटे होते हैं वो मार्जिनल होते हैं, देख लेना आप, वंस मोर फॉर मी, है ना? अगर वो आप देख लोगे और उसके बाद मुझे याद कर लोगे, मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी, है ना? तो मेरे लिए वो देख लेना एक बार, मार्जिनल लीव्स का एक एग्जाम्पल। और ऐसा तो यूजुअली से फॉर एग्जांपल मैंने बोला पीपल है आपके आजू बाजू में कहीं पे, तो सिंपल लीव्स तो काफ़ी सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो सभी के एग्जाम्पल एक ना एक आपके आजू बाजू में कहीं ना कहीं मिल जाएगा, अगर आप केयरफुली ढूंढोगे तब की बात है।
सो टाइप्स ऑफ लीव्स दो है, एक सिंपल लीफ है, आपको पता है अभी उसका मीनिंग क्या है, कंपाउंड लीफ है, उसका मतलब आपको पता है क्या है। दो टाइप के कंपाउंड लीफ है, देखिए यहां पे, एक का नाम है पिन्नेट कंपाउंड लीफ। तो मैंने जो आपको डायग्राम समझाई है अभी, ये है पिन्नेट टाइप, ये पिन्नेट है, राइट। पिन्नेट मतलब पीछा जो, पीछा तो पता है ना, बर्ड्स के पीछे कैसे होते हैं, इस टाइप का अरेंजमेंट है उसका, राइट। ओके, दूसरा जो है ना वो है पामेट, दूसरा जो है वो उसका बोलते हैं पामेट। ओके, पिन्नेट और पामेट में डिफरेंस क्या है उसकी बात करूं अभी मैं इनको अगर हटा लूं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ओके, इसको मैं अभी आराम दे रहा हूं, राइट। सिंपल लीफ को आराम दे रहा हूं, मैं कंपाउंड लीफ के दूसरे टाइप में जा रहा हूं। देखिए इसको मैं मॉडिफाई कर रहा हूं, राइट। तो ये क्या है, चलिए किसको पता है ये पार्ट क्या है, मैंने क्या बोला था इसको, ये पार्ट किसको पता है, चलो फटाफट। ओके, ज्ञान वैली भूज, फटाफट। इट इज पेटियोल। क्या है ये, पेटियोल। तो पेटियोल मैंने ऐसे के ऐसा रखा, पेटियोल है ये, पेटियोल, ये पूरा पेटियोल है, राइट। थोड़ा बड़ा कर दिया है मैंने ताकि इजीली समझ में आ जाए। पेटियोल में से ये क्या निकला है, देखिए ये क्या निकला है, मिडरिब निकली है। क्या निकला है, मिडरिब। मिडरिब को मैं एक्सपांड नहीं करूंगा, यहां से हथौड़ा मार के ठोकता रहूंगा, ये पूरा ए से कंप्रेस कर रहा हूं, तो सभी के सभी लीव्स इसी एक पॉइंट पे आ जाएंगे। 1 2 3, कितने हैं, 7, 4 5 6 7, सातों के सातों भाई एक ही पॉइंट पे आ गए। क्यों, जो मिड रिब थी ना उसको मैंने कंप्रेस कर दिया, देयर इज नो मिड रिब नाउ। तो पेटियोल के टॉप के ऊपर सातों के सातों जो लीव्स है एक ही पॉइंट से ओरिजिन हो रहे हैं। देयर इज नथिंग कॉल्ड मिड रिब। एम आई वेरी क्लियर अबाउट इट, एम आई वेरी क्लियर। तो उसका अरेंजमेंट देखिए ऐसा होगा, ये पेटियोल है, पेटियोल, लेकिन देयर इज नो आगे मिड रिब। तो एक पांदड़ा, दूसरा पांदड़ा, तीसरा पांदड़ा, ऐसे करके पाम जैसा स्ट्रक्चर बना रहे। पाम के ऊपर से इसका नाम पड़ा है पामेटो, PALM, पाम, पाम यानी आपकी हथेली। तो उसके जैसा उसका स्ट्रक्चर है, इसलिए उस स्ट्रक्चर को बोलेंगे हम पामेट। तो पामेटली एंड पिन्नेटली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंपाउंड लीव्स। So pinnet and palmate, there are 2 subcategories of compound leaves. चलिए वन बाय वन, पहला है सिंपल लीव्स। तो हियर लीफ लेमिना इज एंटायर, पूरे का पूरा है, एंटायर। और व्हेन इंसाइज्ड द इंसिजन डू नॉट टच टू मिड रिब, पूरा पूरा अंदर खींचा हुआ नहीं है। मैंने बोला था इसके लिए, सॉरी सर का, मार्जिनल, क्या बोला था, मार्जिनल लीव, राइट। तो इनसाइज्ड लिखा है यहाँ पे, मैंने बोला था आपको मार्जिनल। दोनों का मतलब एक ही है। इनसाइज मतलब कटा हुआ, थोड़ा थोड़ा कट लगा हुआ, इसको इनसाइज्ड बोलेंगे। लेकिन उसका जो कैटेगरी है उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मार्जिनल, राइट। तो वो दोनों सिंपल लीव्स है, राइट। दूसरा है एज आई सेड अर्लियर वो कंपाउंड लीफ, ये। तो कंपाउंड लीफ के बारे में क्या है, हियर द इंसिजन, जो इंसिजन था वो छेट अंदर तक चला गया, रीच अप टू मिड रिब, मिड रिब तक चला गया, वो मिड रिब तक चला गया, इसलिए लीव्स कट के लीफलेट बन गए। लीव्स जो है वो कट के लीफलेट बन गए। पहले लीफ था, अब लीफलेट बन गया, छोटा सा। तो पूरा लीफ बेस 4
5, 8, 7 कट करके छोटे छोटे लीव्स में डिवाइड हो गया. A bud is seen in the exile of petiole in simple or compound leaf, right? A bud is seen in the exile of petiole. Okay, मैं वापस आ रहा हूं यहां पे. ये से फॉर एग्जाम्पल ब्रांच है जिसके ऊपर ये लगा है, तो इसका जो कॉर्नर बनेगा ना, इस कॉर्नर को एक्साइल बोलेंगे ये. तो यहां पे ऐसा एक बड उगता है, यहां पे भी ये जो है एक्साइल, उसके यहां पे ऐसे बड बनता है, बड. तो वो बड होता है. वो बड क्या है, उसको हम बोलेंगे लेटरल बड. क्या बोलेंगे हम उसको? लेटरल बड. तो ब्रांच का वो रीजियन, यानी कि ये रीजियन, ये है NODE, यानी कि नोड, जहां से लीफ निकलता है, नोड. पर लीफ को डेवलप कौन करता है? लीफ को डेवलप करता है ये बड, जिसका नाम है लेटरल बड. क्या नाम है इसका? लेटरल बड. तो अगर कोई भी कंपाउंड लीफ हो या तो सिंपल लीव्स हो, कोई भी टाइप का लीव होगा, उसके एक्साइल में ये बड तो होना ही है, क्योंकि बड में से ही लीव्स बनते. तो बड रह जाता है. तो मैं यहां से लीफ को ऐसे तोड़ दूंगा, तो लीफ वापस क्यों उगता है? क्योंकि आपने किसको काटा था? लीव्स को, बड को नहीं. तो बड रिमेन्स देयर. तो वहां से फिर से लीव्स उग जाते हैं, क्योंकि बड इज स्टिल प्रेजेंट देयर. थम्स अप. ऑल राइट, वेरी गुड. ओके, सो बड इज सीन इन द एक्साइल ऑफ पेटियोल. यस, वो हमने जो प्लांट किंगडम में एक और एग्जांपल था जिंको करके, उसका जो पेड़ शेप था वो भी इसी तरह बनता है. जिंको प्लांट. यस. ओके, but not the exile of leaflets of the compound leaf. Okay. अगर मैं ये कंपाउंड लीफ की बात करूं, देखिए, तो इसके लीफ बेस में, यानी कि इस पार्ट में, यहां पे आपको बड देखने को मिलेगा. बड इज फाउंड देयर. तो पूरा एंटायर लीफ का जो बेस है ना, वहीं पे आपको बड मिलेगा. लीफलेट के एक्साइल के अंदर आपको बड कभी नहीं देखने को मिलेगा. लीफ के एक्साइल में ही बड होता है, लीफलेट के एक्साइल में बड नहीं होता है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ओके, एज आई डिस्क्राइब्ड यू अबाउट टू टाइप्स, पिन्नेटली कंपाउंड एंड पाममेटली कंपाउंड. तो इन दोनों की अगर हम बात करें, तो फर्स्ट पिन्नेट, सेकंड पामेट. पिन्नेट, नंबर ऑफ लीफलेट आर प्रेजेंट ऑन, देखिए क्या लिखा है, कॉमन एक्सिस है. वो कॉमन एक्सिस मिड रिब से बनी है. बट मिड रिब कहाँ पे बोलेंगे हम? जब वो सिंपल लीफ होगा तब. ये सिंपल लीफ नहीं है, तो हम मिड रिब वर्ड को रिप्लेस करना पड़ेगा उसको. तो उसके लिए जो नया वर्ड हमको अप्लाई करना है, दैट न्यू वर्ड इज रेशिस. रेशिस, RACICHIS, रेशिस. रेचिज नहीं बोलते इसको, रेशिस बोलते हैं. टू रिमेंबर दी, राइट? तो ये उसको रेशिस बोलते हैं हम उसको, मिड रिब. सो विच रिप्रेजेंट द मिड रिब ऑफ द लीव्स. लीव्स की मिड रिब को ये रिप्रेजेंट करता है. बट अभी उसको मिड रिब इसलिए नहीं बोल सकते हैं कि मिड रिब कंपाउंड लीफ में नहीं है, मिड रिब सिंपल लीव्स में हो, वो स्ट्रक्चर को बोलेंगे. अगर वो कंपाउंड लीफ बना रहे तो मिड रिब इज कन्वर्टेड इनटू रेशिस. एग्जाम्पल, नीम ट्री, पामेटली कंपाउंड लीफ. तो वहां पे मैंने बोला ऐसा कॉमन एक्सिस आपको देखने को नहीं मिला, क्योंकि वो एक्सिस जो लंबा था उसको मैंने क्या कर दिया, पूरा
क्या कर दिया, कंप्रेस हो जाती है, वो क्या हो जाती है, कंप्रेस हो जाती है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट. So leaflet are attached in a common point at the tip of petiole, and silk cotton is the example, right? Silk cotton is the example. एक नया झुंझुना बजाने के लिए मिला है, नाम देखिए, फाइलो टैक्सी. आई रिपीट, फाइलो टैक्सी. फाइलो मतलब लीव्स, टैक्सी का मतलब है अरेंजमेंट, टेक्सोनोमी. चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 क्लासिफिकेशन को टेक्सोनोमी बोलते हो ना आप. तो टेक्सोनोमी का मतलब क्या निकाला था, ए याद नहीं है ऐसा कुछ, है ना. रात गई बात गई, अब तो वो चैप्टर खत्म हो गया, तो याद क्यों रखे भैया, है ना. वो फिर आपको समझाया भी होगा चैप्टर नंबर 1 में कि इसमें से ज्यादातर क्वेश्चन आते नहीं है, तो आपने वही एक सेंटेंस ही सबसे ज्यादा याद रखा है कि इसमें क्वेश्चन नहीं आने वाला है. क्वेश्चन नहीं आने वाला है ना, लेकिन उसके वर्ड्स का तो इंपॉर्टेंट होता है ना, जो आपको कहीं ना कहीं पे नड़ेगा, है ना. क्वेश्चन नहीं आता है उसका मतलब ये नहीं है कि वो सिलेबस का पार्ट नहीं है ना. तो एक करेक्शन हम कर लेंगे आज के बाद. अगर कोई भी टीचर इंक्लूडिंग मी ये बोलते हैं कि ये चैप्टर में से कोई क्वेश्चन आता ही नहीं है या तो एक आध क्वेश्चन मांड आता है, तो भी वो क्वेश्चन को एक बार वेरी मच केयरफुली आपको लर्न तो करना ही है. क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा वो आपका लक है ना. तो आपको ऑप्शन में कुछ नहीं निकालना है. यू आर नॉट सपोज टू एमिट एनी पोर्शन ऑफ योर सिलेबस. भले ही मैं बोलूं इसमें से एक ही क्वेश्चन आता है, इसमें से कुछ नहीं आएगा, इसमें से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, है ना, तो वो 10 जो पेज होंगे ना, वो चैप्टर जो इम्पोर्टेंट, उसको आप फाड़ दोगे पूरा, और जो नहीं है बेचारे उसको देखोगे भी नहीं एक बार भी, है ना. ऐसा नहीं होना, ऐसा करना भी नहीं है. हमको सब कुछ एक बार एटलीस्ट सब कुछ आ जाए. चैप्टर नंबर 1 टेक्सोनोमी, अरेंजमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, right, distribution of the organism based on their similarity and differences, based on their similarity and differences. उसको हम बोलते हैं टू क्लासिफाई, क्लासिफिकेशन बोलते हैं उसको. क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन. अगर कोई पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन किसी ने किया है, से फॉर एग्जांपल 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसी ने किया है, किसने किया है, किसको पता है. यस, वलसाड सेंटर का हाथ सबसे पहले ऊपर हुआ है. चलिए इस बार वलसाड सेंटर. सर RH विटेकर. यस, सर RH विटेकर ने किया है ना. तो RH विटेकर ने किया है और आप लर्न कर रहे हो. तो व्हेन समबडी हैज डन इट एंड व्हेन यू आर स्टडीइंग इट, उसको बोलेंगे टेक्सोनोमी. टू स्टडी द क्लासिफिकेशन, उसको बोलेंगे टेक्सोनोमी. तो टेक्सा मतलब अरेंजमेंट को स्टडी करना, टेक्सी अरेंजमेंट, फाइलो लीव्स, लीव्स का अरेंजमेंट, फाइलो टेक्सी. ओके, थम्स अप कीजिए. ऑल राइट, सो दैट्स व्हाट दे हैव सेड हियर. इट इज द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांच. कोई भी अगर ब्रांच है या तो स्टेम है, उसके ऊपर लीव्स की जो अरेंजमेंट हुई है, उसका जो स्टडी है, उसकी जो पैटर्न है, उसको हम फाइलोटेक्सी बोलते हैं. जिसके 3 मेन टाइप्स यहाँ पे आपको बुक्स के अंदर दिए गए हैं. 3 मेन टाइप्स. फर्स्ट ऑल्टरनेट, सेकंड ऑपोजिट, एंड थर्ड वर्ल. चलिए वन बाय वन देखता हूं. तो से फॉर एग्जाम्पल ये कोई ब्रांच है, ये नोड का रिप्रेजेंटेशन, ये नोड्स है. तो फर्स्ट नोड एक लीव, सिंगल लीव्स. सेकंड नोड दूसरा लीव, थर्ड नोड तीसरा लीव, फोर्थ नोड, फिफ्थ नोड. ईच नोड इज प्रोड्यूसिंग ओनली 1
सिंगल लीफ। तो 1 by 1 ऑल्टरनेट बोलते हैं उसको, ऑल्टरनेट। ओके, अभी सेम टू सेम ये है उसकी ब्रांच, ये है उसका नोड, सामने सामने पैर में उगते हैं ऐसे, एक नोड पे दो। तो ये दोनों सामने सामने, सो इट इज ऑपोजिट। सेकंड इज ऑपोजिट, फर्स्ट इज ऑल्टरनेट। एंड ये एक, दो, दो से ज्यादा, मोर देन टू, एक ही नोड के अंदर मोर देन टू, ये 1, 2, 3, 4 से फॉर एग्जाम्पल। तो एक ही सिंगल वर्ल्ड के अंदर मोर देन टू है तो उसको वर्ल्ड बोलेंगे। तो देर आर 3 कैटेगरीज दिस वे, राइट? देर आर 3 कैटेगरीज, 3 टाइप्स। सबसे पहला ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट में क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? अ सिंगल लीफ अराइजेस एट ईच नोड इन ऑल्टरनेट मैनर। पहला नोड, पहला लीव, उसके बाद का दूसरा नोड, दूसरा लीव, तीसरा नोड, तीसरा लीव, चौथा नोड। तो ऑल्टरनेट एड ऑन होते जाते हैं, राइट? एग्जाम्पल आपको खास इसके याद रखने हैं। ईच टाइप उसके पर्टिकुलर एग्जाम्पल। आपको मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चन आयर्स में ऐसा पूछे जाते हैं, मैच द फॉलोइंग में आएगा ये, राइट? तो इस हिसाब से आपको उसको याद रखना है। ऑल्टरनेट के एग्जाम्पल में क्या है? एक है चाइना रोज, एक है मस्टर्ड यानी कि राई, तीसरा है सनफ्लावर। ये 3 एग्जाम्पल आपको ऑल्टरनेट में देखने को मिलेंगे। ओके, सेकंड इज ऑपोजिट। तो यहां पे एक नोड पे सामने सामने पेयर दो है। सो इन दिस अ पेयर ऑफ लीव्स अराइजेस एट ईच नोड लाइज ऑपोजिट टू ईच अदर, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड ऑपोजिट टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। 2 एग्जाम्पल यहां पे दिए गए हैं, एक है कैलोट्रोपिस, दूसरा है गुआवा। कैलोट्रोपिस पता है क्या होता है? किसको पता है कैलोट्रोपिस क्या होता है? व्हाट इज कैलोट्रोपिस? कैलोट्रोपिस नहीं पता है? आंकड़ो, हनुमान दादा को नहीं चढ़ाते हैं आंकड़े के फूल, है ना? विड, विड प्लांट है, विड। विड मतलब वो यूजफुल नहीं है। ओके, कैलोट्रोपिस। गुआवा, गुआवा तो पता ही है सबको। अब उसमें कोई नहीं बोलना कि नहीं पता है, वरना ब्लूटूथ में आने दूंगा। थर्ड, वर्ल्ड। Okay, in this, more than 2 leaves arises at the node and form a whole world. चक्कर एक पूरा बनाते हैं, उसको वर्ल्ड बोलते हैं। एग्जाम्पल इज अल्स्टोनिया, सॉरी अल्स्टोनिया। अल्स्टोनिया ये है, ये वर्ल्ड। सप्तपर्णी, गुजराती अल्स्टोनिया, सप्तपर्णी, जो आपके आजू बाजू में आपको कहीं पे भी देखने को मिलेगी। ऑल राइट, कॉमन और जनरल फंक्शन ऑफ लीफ, जिसके लिए लीफ बना है, फोटोसिंथेसिस। फर्स्ट इज द फोटोसिंथेसिस, राइट? दूसरा, फोटोसिंथेसिस के लिए उसकी रिक्वायरमेंट क्या है? व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस?
व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस? क्या चाहिए उसको फोटोसिंथेसिस? कम ऑन, आपको ये चैप्टर चल गया है पूरा 11th 12th दोनों। यस, अहमदाबाद। light energy, carbon dioxide, ओके, सनलाइट, दूसरा carbon dioxide, कार्बन डाइऑक्साइड, और ओके वाटर। ये तीन चीज उसको कंपलसरी चाहिए, तीनों के तीनों एटमॉस्फेयर के अंदर है। लाइट एटमॉस्फेयर में है, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में है, पानी सॉइल एटमॉस्फेयर में, सब उसके आजू बाजू में उसको मिल जाएगा। सनलाइट तो नेचुरली उसके ऊपर आएगी, बट कार्बन डाइऑक्साइड जो हवा में है उसमें से उसको एब्जॉर्ब करना है, राइट? हवा में से उसको कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के लिए स्पेशली इक्विप्ड किया जाता है। उसके पास स्पेशल ऐसे एपरेटस है, ऐसे संसाधन है, ऐसी स्पेशलाइज मॉडिफाइड स्ट्रक्चर है जिससे वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, ऑक्सीजन को बाहर निकालता है, या तो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। तो वो स्ट्रक्चर कौन सा है जिससे वो ये गैसियस एक्सचेंज करेगा? किसको पता है? यस, जामनगर सेंटर। Stomata, good. So it is a gaseous exchange. जो स्टोमेटा जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ये दो फंक्शन है। तो लाइट के लिए कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉडिफिकेशन पढ़ लिया। अब बारी है वाटर की। वाटर कहाँ से आएगा? सॉइल में से। एब्जॉर्ब कौन करेगा? रूट एब्जॉर्ब करेगा। ऊपर कौन पहुंचाएगा? ए भाई मईरे। ऊपर कैसे आएगा? मोटर तो है नहीं कि स्विच चालू कर दिया और ऊपर का टाका भर गया, ऐसी तो सिस्टम है नहीं उसके पास, राइट? तो कैसे ऊपर जाएगा? यस, कौन है जो सपनों में? ओके, एसयूवी सूरत। चलिए, एसयूवी सूरत गर्ल्स। ये इंस्टॉलमेंट में क्यों? xylem vascular tissue. ओके, xylem vascular tissue. Okay, you can mute now. All right. So it is a xylem vascular tissue. But उसके अंदर ऐसा कौन सा फोर्स होता है? फोर्स कौन सा जनरेट होता है कि ऊपर पानी चला जाता है? दैट्स वेरी यूनिक फीचर व्हाट वी आर सपोज टू हाईलाइट हियर। हमें वही यहाँ पे हाईलाइट करना है एक्चुअली। एक पोरबंदर है, एक अहमदाबाद है, दो का हैंडरेज है। Sir, osmosis. सर ऑस्मोसिस। ओके, और कोई है? यस, भुज में से हैंड रेस हुआ है, पहली फर्स्ट बेंच। यस बेटा, बोलिए। Osmotic force. ओके, ऑस्मोटिक फोर्स। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मुझे अहमदाबाद या पोरबंदर के पास जाना ही पड़ेगा, धरार, है ना? चलिए, पोरबंदर। इसके पहले अहमदाबाद का टर्न आ गया है। बोलो। सक्शन फोर्स जो कि ट्रांसपीरेशन पुल की वजह से होता है, और एक तो रूट प्रेशर भी होता है। एग्जैक्टली राइट। ट्रांसपीरेशन पुल बोलते हैं हम उसको। क्या बोलते हैं? ट्रांसपीरेशन पुल, राइट? तो ट्रांसपीरेशन पुल करने के लिए ट्रांसपीरेशन करना पड़ता है, दैट इज द एक्टिविटी। पुल इज अ फोर्स, बट वो फोर्स जनरेट कौन सी एक्टिविटी से होता है? तो एक्टिविटी नंबर 3 है जिसका नाम है ट्रांसपीरेशन। ओके, ट्रांसपायरेशन कौन करता है? कौन सा उसका पार्ट है जो ट्रांसपायरेशन में इंक्लूड है? यस, पोरबंदर। स्टोमाटा। यस, अगेन दिस स्टोमेटा,
right? Again the stomata. Okay, so these are the primary function of the leaf. जो लीफ करता ही है, लीफ को ये करना है, हर एक प्लांट के लीव्स को ये करना ही है. So photosynthesis, gaseous exchange and transpiration, these are the three activities which are responsibilities of leaves of the plant. Thumbs up. All right, good. अब बात आती है मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स की. देखिए मॉडिफिकेशन तभी होगा जब उसको एक्स्ट्रा काम करना है, कॉमन काम से एक्स्ट्रा का काम करना है तो होगा मॉडिफिकेशन. तो हम मॉडिफिकेशन की बात करें तो लीव्स आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शन अदर देन फोटोसिंथेसिस. अगर फोटोसिंथेसिस से एसोसिएटेड कोई काम है, उससे के अलावा कोई काम करना है तो हम उसको क्या बोलेंगे? मॉडिफाइड फंक्शन. चलिए 1, 2, 3. There are 3 types which are described here. Number 1, टेंड्रिल. टेंड्रिल का मतलब क्या होगा? स्प्रिंग जैसी संरचना. स्प्रिंग जो वीक स्टेम वाले प्लांट होते हैं, क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स. तो हमने स्टेम में देखा था, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में टेंड्रिल बना था, याद है? तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें लीव्स का मॉडिफिकेशन होता है टेंड्रिल में, राइट? लीव्स का भी मॉडिफिकेशन हो सकता है टेंड्रिल के अंदर. तो ये है टेंड्रिल. वो किसके लिए है? फॉर क्लाइंबिंग अप, टेका देने के लिए है, मैकेनिकल सपोर्ट. वीक स्टेम हो तो क्लाइंबर्स के अंदर होता है. से फॉर एग्जांपल पी प्लांट. पी मतलब वटाणा, पी प्लांट. सेकंड इज स्पाइन. स्पाइन का मतलब है कांटा. अपनी ये स्पाइनल कॉर्ड की बात नहीं हो रही है, राइट? स्पाइन मतलब कांटा. फॉर डिफेंस, कांटा तो डिफेंस के लिए होगा, कांटा लगा है ना, तो वो डिफेंस के लिए है. एग्जाम्पल है कैक्टस. ये रहा कैक्टस, ये तो सबने देखा ही है कैक्टस, राइट? तो वहां पे लीव्स मॉडिफाई हुए हैं स्पाइन के अंदर. कैक्टस. फ्लैशी लीव्स. लीव्स फूड का स्टोर करके मस्त फ्लैशी हो गए, जाड़े पाड़े मस्त, है ना? फ्लैशी लीव्स बोलेंगे. तो वो फूड को स्टोर करते हैं. यूजुअली इट इज नॉट द फंक्शन ऑफ लीव्स, बट कभी कभी करते हैं. 2 एग्जाम्पल है अनियन एंड गार्लिक, जो आपके फूड के मेन कंपोनेंट है. अनियन एंड गार्लिक दोनों ही लीव्स है जो फूड स्टोरेज के लिए मॉडिफाई हुए हैं. तो लेट अस सी देम वन बाय वन, राइट? तो पहला मॉडिफिकेशन जिसके बारे में हमने बात की थी, 3 थी. कौन सी? एक तो कांटे बने थे, एक तो टेंड्रिल बने थे, या तो फूड स्टोरिंग बना था. अब ये स्पेशलाइज्ड मॉडिफिकेशन, स्पेशलाइज्ड भी नहीं, हाईली स्पेशलाइज्ड मॉडिफिकेशन है. वो मॉडिफाइड, ये हाईली मॉडिफाइड है, राइट? ओके. पहली जो बात है, ये यहाँ पे जो आपको डायग्राम दिख रही है, तो यहाँ पे ये छोटी छोटी लीफलेट, कंपाउंड लीफ से, कंपाउंड लीफ ऐसे, ये कंपाउंड लीफ है, छोटी छोटी लीफलेट्स है यहाँ पे. तो ये लीफलेट इतनी छोटी छोटी है कि फोटोसिंथेसिस में पूरी नहीं पड़ती है वो, राइट? इसकी लीफलेट जो है वो छोटी छोटी है, इतनी इतनी. बावड़ है, बावड़ पता है ना? बावड़ की लीफलेट देखिए ना, एकदम छोटी छोटी होती है. अब ये जो बावड़ है ना, ये ऑस्ट्रेलियन बावड़ है. ऑस्ट्रेलियन बावड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, राइट? तो ऑस्ट्रेलिया में उसका जो वेदर पैटर्न है वो ज्यादा गर्म है, बिकॉज इट इज लार्जली कवर्ड अप बाय डेजर्ट. तो सनलाइट ज्यादा पड़ती है. सनलाइट है, बट इसका देखिए लीफलेट बेचारा का छोटा छोटा है, तो वो पूरा नहीं पड़ता. तो उसने क्या किया पता है? उसका पेटियोल, ये रहा, ये पेटियोल देखिए, ये लीव जैसा बना लिया. डोर्सी वेंट्रल फ्लैट बना दिया, लीफ जैसा, राइट? वो तमाल पत्र का पान नहीं होता है, करी लीव, ऐसा बना दिया पेटियोल इस, राइट? तो ये है हाईली स्पेशलाइज्ड मॉडिफिकेशन. लीव नहीं, पेटियोल बन गया फोटोसिंथेसिस वाला.
बट लीव का पार्ट है तो मॉडिफाई कौन हुआ, लीफ का पार्ट मॉडिफाई हुआ, इसलिए मॉडिफिकेशन के अंदर गिना है इसने. सो इन सम प्लांट सच एज ऑस्ट्रेलियन एकेसिया, बावड़, एकेसिया मतलब बावड़, लीव्स आर स्मॉल एंड शॉर्ट लीव्ड, देयर पेटियोल एक्सपांड एंड बिकम ग्रीन एंड सिंथेसाइजेस द फूड, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, राइट. ओके, ये तो सबको पता ही है ना. ये दोनों इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं. तो यहां पे ये प्लांट स्पेशलाइज्ड मॉडिफाई हुए हैं इंसेक्ट को खाने के लिए. बिकॉज से फॉर एग्जाम्पल जब इवोल्यूशन की बात हुई तो स्पेशलाइज्ड इवोल्यूशन कुछ एक एरिया में हुआ. उस एरिया में सीजनल चेंज, वेदर चेंज इतना हुआ कि वो एरिया पहले में भी ड्राई हुआ होगा, बाद में थोड़ा थोड़ा फर्टिलिटी इंक्रीज होने के बाद थोड़ा वेजिटेशन करना शुरू किया, उसके बाद ऐसी चेंजेस हुई वेदर की कि वो एरिया बन गया रेन फॉरेस्ट. क्या बन गया, रेन फॉरेस्ट बन गया. तो वहां पे तो बहुत बड़े बड़े ट्री उगने लगे. से फॉर एग्जाम्पल अमेजोन रेन फॉरेस्ट, से फॉर एग्जाम्पल अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट. तो पहले छोटे छोटे प्लांट हुआ करते थे वहां, बाद में थोड़े बड़े हुए, और बाद में क्या हुआ, इतनी बड़ी कैनोपी, कैनोपी मतलब उसका अस्तर हुआ, बड़े बड़े प्लांट, इतने बड़े वो ट्री हो गए कि नीचे के प्लांट जो है उसकी छाया में दब गए. मतलब अगर सनलाइट आती भी है ना तो ऊपर ही कैनोपी में ट्रैप हो जाएगी, नीचे तक आएगी ही नहीं. तो ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी. अगर लीफ के पास सनलाइट पहुंचेगी ही नहीं तो फोटोसिंथेसिस क्या करेगा, कौन करेगा और कैसे करेगा. अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होता है तो फिर सीधा ऊपर चले जाने की बात है. तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसकी एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि वो एक्सटिंक्ट नहीं होना चाहता, वो ट्राई करेगा कि वो कोई मॉडिफिकेशन कर ले और जिंदा रहे, एग्जिस्टेंस को वो कायम रखे. तो ऐसे रेन फॉरेस्ट में, ऐसे अनवांटेड एटमॉस्फेयर में कि जहां पे हार्डली सनलाइट पहुंचती है, लीव्स को उसने मॉडिफाई कर दिया, राइट. एक ने इसे ब्लेडर बना दिया, ब्लेडर करसिया जैसा, प्याली जैसा बना दिया, राइट. तो जिसमें इंसेक्ट जाएगा, इंसेक्ट मर जाएगा, उसमें से वो खाना एब्जॉर्ब कर लेंगे, न्यूट्रिएंट्स, बाद में फोतरा વધेगा, वो उड़ जाएगा हवा के साथ. सेम यहां पे ये विनस फ्लाई ट्रैप है, राइट. तो इसमें क्या हुआ, जो मिडरिप है, मिडरिप से दोनों साइड के एक क्लचर जैसा हो जाएगा. वो लड़कियां ऊपर नहीं ऐसे करके वो बांधती है क्लचर, तो वो क्लचर जैसा हो जाता है ये पार्ट पूरा. देखिए ये दो पार्ट है ऐसे ऐसे. तो जब इसके ऊपर कोई फ्लाई या इंसेक्ट आएगा तो ये क्लचर पूरा ऐसे फट करते बंद हो जाएगा, राइट. तो ये अंदर ही वो फंस जाएगा, मर जाएगा. तो उसके बाद उसके न्यूट्रिएंट्स को वो एब्जॉर्ब करके बाद में फिर से खुल जाएगा, तो हवा के साथ वो कचरा उड़ जाएगा. So that is how these are modified. It is called insectivorous plant. So leaves of some insectivorous plants, say for example number 1 pitcher plant, number 2 Venus flytrap are also modified leaves, and that is for absorption of nutrient from dead bodies of the insects, right? बस खत्म. गुड. Okay, next part what we are discussing is the flowers, right? Flower and inflorescence. ओके, एक पॉइंट ऑफ व्यू मैंने आपके सामने रखा था, सही फॉर एग्जाम्पल कि ये मेन स्टेम है, ये ब्रांच है, ये ब्रांच है, ये ब्रांच है, ये ब्रांच है, धीरे धीरे डेवलप होना शुरू करेगी. तो पहले यहाँ पे लीव्स आएंगे ऐसे,
जब ये यंग होगा तो ऊपर की साइड से फॉर एग्जांपल अब लीव्स की जगह पे उसको चाहिए फ्लावर्स, राइट? तो यहाँ पे लीव्स की जगह पे फ्लावर उगना शुरू होंगे। होते नहीं है फ्लावर, मॉडिफाइड होके बनते हैं। तो अगर ये फ्लावर नहीं होते तो यहाँ पे ये होती लीफ एक्सिस, यानी कि ब्रांच। जी मतलब एक डाउट है कि ये लिप्स में टेस्ट कहाँ से आता है? तब सबका अलग अलग होता है, लिप्स का कड़वा होता है, दूसरी का नॉर्मल टाइप होता है। सर मतलब ये मतलब लिप्स में टेस्ट कहाँ से आता है? ओके, लीफ का टेस्ट कहाँ से आता है? ओके राइट, चलिए हम बात करते हैं लीव्स और लीव्स के टेस्ट की। ऑफ द ट्रैक जाना ही है तो पूरा जाए, नो प्रॉब्लम। राइट, यूजुअली एज आई सेड अर्लियर, लीफ इज अ साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से बनता है ओनली ग्लूकोज। ग्लूकोज में से मॉडिफाइड होके या तो कार्बोहाइड्रेट्स बनेगा, या तो लिपिड बनेगा, या तो प्रोटीन बनेगा, या तो उसको नाइट्रोजन बेस में होके न्यूक्लिक एसिड बनेगा। ऐसा हमने एक बार डिस्कशन किया था इन द इनिशियल डिस्कशन ऑफ दिस चैप्टर। हम सब ऑल राइट, ओके। सो ये मॉडिफिकेशन का जो पाथवे होता है, पॉइंट टू बी नोटेड, ये मॉडिफिकेशन का पाथवे जो होता है अलग अलग ऑर्गेन में हो सकता है। यूजुअली दो जगह पे हो सकता है। वो लार्जली होता है लीव्स के अंदर, राइट, एंड सेकंड वो हो सकता है बर्ड्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स के अंदर। दो जगह पे ये मॉडिफिकेशन के पाथवे होते हैं। तो मॉडिफिकेशन में होगा क्या? या तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को कन्वर्ट होके ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनना है, या तो एक टाइप के ऑर्गेनिक सब्सटेंस को कन्वर्ट होके दूसरे टाइप के ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट होना है। ओके, एक मैं वर्ड यहां पे दे रहा हूं आपको, बहुत ही कॉमन वर्ड है, दैट इज ऑर्गेनिक एसिड। यह है ऑर्गेनिक एसिड वर्ड, कॉमन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है विथ रिस्पेक्ट टू नंबर 1 बायोलॉजी, नंबर 2 केमिस्ट्री, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी ये वर्ड कॉमन है, ऑर्गेनिक एसिड। यस पोरबंदर। सर आपने अभी बोला कि मॉडिफिकेशन के पाथवे में दो मेन होते हैं, तो एक लीव्स और दूसरा आपने कौन सा बोला? फ्रूट्स, फ्लावर्स या फ्रूट, मीन्स फ्लावर, सीड एंड फ्रूट, वो पूरा यूनिट, सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग यूनिट, राइट, वहां पे भी ये मॉडिफिकेशन हो सकता है ना? ओके, सो ये दो कंपोनेंट है जहां पे ये मॉडिफिकेशन इज पॉसिबल। मैंने वर्ड दिया है ऑर्गेनिक एसिड। ये मॉडिफिकेशन होगा, से फॉर एग्जांपल देखिए, आपने शायद चैप्टर 11 या चैप्टर 12 सबका ऑलमोस्ट वहां पे सेंटर में हो चुका होगा। तो देयर आर टू पाथवे विच आर कॉमनली गिवन, एक है क्रेब्स साइकिल और एक है केल्विन साइकिल। दोनों में से एक तो आपने पढ़ा ही होगा अभी तक, या तो केल्विन साइकिल पढ़ लिया है, या तो क्रेब्स साइकिल पढ़ लिया है, या दोनों पढ़ लिए है। राइट और रॉन्ग, थम्स अप। ओके, इसके अंदर जिस स्टेप की बात करता हूं, स्टेप्स, से फॉर एग्जांपल अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, से फॉर एग्जांपल फॉस्फोइनोल पाइरुविक एसिड, से फॉर एग्जांपल। तो ये जो मॉलिक्यूल्स इन बिटवीन होते हैं, पाथवे के इंटरमीडिएटरी जो भी सब्सटेंसेस है, दे आर यूजुअली ऑर्गेनिक एसिड्स। पाइरुविक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड,
फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जो पीछे जिसमें एसिड है वो सब क्या बोलते हैं, उसको हम ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस या तो बनाते हैं या तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस का मॉडिफिकेशन के इंटरमीडिएटरी है, इसलिए उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिक एसिड डिफरेंट डिफरेंट पाथवे में होते हैं। और आप जिस टेस्ट की बात कर रहे हो ना, टेस्ट, वो ये एसिड का टेस्ट होता है। तो जैसा जिसका पाथवे वैसा उसका टेस्ट। क्लियर? कुछ का खट्टा होता है, कुछ का कड़वा होता है, कुछ का मीठा होता है, किसका तूरा होता है, किसका स्वाद वगैरह का होता है, वगैरह 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 होता है। तो उसका टेस्ट जो होगा लीव्स का या कोई भी कंपोनेंट का, फ्रूट का, राइट, फ्लावर का, तो वो ये ऑर्गेनिक एसिड की हिसाब से वो डेवलप होता है टेस्ट। डू रिमेंबर दिस। वो पाथवे में जनरेट होते हैं और उसके हिसाब से ही उसका टेस्ट बनता है। से फॉर एग्जांपल सिट्रिक एसिड जनरेट होता है तो खट्टा स्वाद बनता है। टार्टरिक एसिड उससे भी ज्यादा खट्टा स्वाद बनता है, इमली, राइट? पता है ना सबको? ऑल राइट। तो अलग अलग ऑर्गेनिक एसिड अलग अलग टाइप के स्वाद को जनरेट करते हैं। एनीवे, आज मुझे थोड़ा सा काम है, एक मीटिंग है, इसलिए सो आई एम स्टॉपिंग माई लेक्चर 15 मिनट्स अर्ली टुडे। फाइन, सो आई विल सी यू इन टू द नेक्स्ट लेक्चर एंड वी आर कंटिन्यू विथ फ्लावर, है ना? हम फ्लावर से आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए टाटा, सी यू, बाय बाय, टेक केयर।